रिपोर्ट शुमा चार थी रिपोर्ट तो कंचु तफसीलात देगा तो ये दरगत में गुमा मजीद गपत्रान करने के वास्ता पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सीनियर मेंबर और सीनियर सहाफ़ी GM जमाली साहब मैं गुमा लाइन सर मौजूद है हमारा ज्वाइन को अस्सलाम वालेकुम जमाली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जमाली साहब आपका वक्त देने का कीमती। सर आज जो है मेडिकल रिपोर्ट अरशद शरीफ जो है उनके मेडिकल रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है, तो आप समझते हैं कि केस में ये एक बहुत अहम पेशरफ्त की गई है और दोबारा से उनका क्या मेडिकल रिपोर्ट जांच की जाएगी? और दूसरा ये कि PFUJ को जो उन्होंने अपने साथ में लिया है सस्कुट नोटिस में, आप एज इन बतौर ये जो यूनियन है वो क्या किरदार अदा करेगा इस केस में? देखिए, हमने पहले भी वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि अरशद शरीफ का एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया गया है जी। और हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाला था कि वो कीनिया हुकूमत से रब्ता करके और सहाफ़ियों की तंजीमों को मुतमिन करें कि अरशद शरीफ के कत्ल में कौन से मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं कि इन्हें कीनिया में इस तरह कत्ल किया गया, कौन कौन सी ताकतें उनके पीछे हैं उनके मर्डर में। उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी एक JIT बनाई थी और उस JIT ने हमें ये बताया था कि अरशद शरीफ को पर के वाज़ेह सबूत मिल चुके हैं कि इन्हें एक साजिश के तहत कत्ल किया गया है। और JIT के सरबराह ने यह भी हमें बताया था कि वो दुबई में उस रेस्टोरेंट यानी उस होटल में गए थे जहाँ पे वो रिहाइश पजीर थे, वहाँ से उन्होंने मालूमात इकट्ठी किए हैं कि दुबई से इनको कीनिया के लिए किसने जाने पे मजबूर किया। हमने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा है वो एक बहुत ही सिंपल है कि हम किसी भी शख्स पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन इसके जो मुहर्रकात हैं वो पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने लाए जाएं, पूरी साफ़ी बरादरी के सामने लाए जाएं। चूँकि देखें, हुकूमत पाकिस्तान का UN के साथ एक एग्रीमेंट है कि आज़ादी इज़हार आज़ादी राय पर किसी किस्म का कदगन नहीं लगने दिया जाएगा। उस MOU के तहत हमने जो हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि आखिर क्या वजह है कि सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में घेरा तंग किया जा रहा है, ज़मीन तंग की जा रही है और उन्हें आज़ादाना तौर पे काम नहीं करने दिया जा रहा। हमें जो बताया गया है हुकूमत की तरफ से कि हमने इस पर जो ये इंडिपेंडेंट एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है, इसकी तमाम रिपोर्ट सहाफ़ी बरादरी के साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक वो रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर हमारे साथ शेयर नहीं की गई हैं। लेकिन अब बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि ये साइन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर इसकी हम तय तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने PFUJ को इसमें पार्टी बनाया और यकीनन अब जिस तरह ये केस चलेगा सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जहाँ तक उनकी मेडिकल रिपोर्ट की आपने बात की, तो हमने पहले भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि मुकम्मल रिपोर्ट्स हमें जब तक प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कभी कोई ओपिनियन दिया जाता था तो कभी कोई ओपिनियन दिया जाता था, तो हम ये कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन की है इन्होंने वो कंप्लीट सहाफ़ी बरादरी के सामने रखी जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद हमें उम्मीद पैदा हो गई है कि अरशद शरीफ के कत्ल में जो भी मुहर्रकात हैं, जो भी लोग मुलविस हैं, इंशाल्लाह वो बेनकाब भी होंगे और उनको कैफिर किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। जी जमाली साहब, हम देखते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बात की गई थी वो भी रिपोर्ट भी जमा नहीं कराई गई और राना सनाउल्लाह साहब भी जो है वो सामने नहीं आए, उन्होंने जमा करानी थी। तो आप समझते हैं कि इस सुस्त रवि का शिकार या इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम पे वज़ीर आज़म बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबको बोलने का हक है, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो ये दोनों बातों में तजाद नहीं है या वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म की भी नहीं सुनते? नहीं, देखें, इसमें यही तो मसला है जिसके ऊपर हमारे सख्त एतराज़ात हैं कि हुकूमत की तरफ से एक ओपिनियन नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म साहब कुछ कहते हैं और वज़ीर दाखिला साहब कुछ कहते हैं। यही वो सारी बातें हैं जिसके ऊपर सहाफ़ी बरादरी में तशवीश पाई जाती है। इसी चीज़ों पे हमने कहा था कि कोई भी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान समझिए ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जो आपकी कमेटी कीनिया गई है, दुबई गई है, उसके मुताबिक जो भी आपकी फेयर रिपोर्ट है पहले सबसे पहले तो उसको पब्लिक करें ताकि सबको पता चले कि ये हुकूमत पाकिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट है, ताकि बाकी जो भी करस्पॉन्डेंट है या अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसके बात करें। क्योंकि इस वक्त हमें ठंडा करने के लिए कभी कोई स्टेटमेंट इशू की जाती है तो कभी कोई की जाती है, तो इसलिए हम हुकूमत की तमाम स्टेटमेंट्स को मुस्तरद करते हैं और हम कहते हैं जो तहरीरी तौर पर, ताकि वो फिर कोई मुकर ना सके उस रिपोर्ट से, तहरीरी तौर पर अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जमा की जाए और सहाफ़ी बरादरी को भी एतमाद में लिया जाए। जी जमाली साहब, दोबारा से मुकदमा दर्ज करने का जो है हुक्म दिया गया, तो आप क्या समझते हैं जो जो लूप होल्स हुए थे पिछले मुकदमा में, इस बार जब दोबारा मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा?
देखें, मुकदमा बिल्कुल इसका नया भी दर्ज होना चाहिए। मसला यही है कि जो उसकी फैमिली है, हम चूंकि उसकी फैमिली के जो मुनासिब समझेगी वो उसमें नॉमिनेट करना चाहे किसी को तो भले नॉमिनेट करे, हम उनकी फैमिली के साथ खड़े होंगे। जी अब हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो असल मोरक्कात और असल लोग हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के होलनाक, दर्दनाक, जालमाना हम इक़दाम से बच सकें और बाकी जो साफ़ी बिरादरी है उनकी ज़िंदगियों को हम महफूज बना सकें। जी जमाली साहब, लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, जो बलूचिस्तान के सहाफ़ी हम देखते हैं कि जैसे कि जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम की बात हो रही है, दूसरी जानिब हम बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को देखते हैं कि उनको इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है, या तो वो मुल्क छोड़ देते हैं या तो वो इस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह के जो फोरम के इनेकाद किया जाता है और अगर वो बलूचिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो, तो आप समझते हैं कि जो करप्शन, जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, जो बात नहीं किया जा रहा है, जिनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, इनको हाईलाइट करने में और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, या इतना कॉन्फिडेंस सहाफ़ियों को मिल सकता है? देखें, बलूचिस्तान के साफियों के साथ माजी में बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है, चाहे वो जी मुख्तलिफ इदारों की तरफ से हों, चाहे लिसानी ग्रुप्स हों, चाहे वडेरा कल्चर हो, चाहे जागीरदाराना कल्चर हो, चाहे कबायली निज़ाम हो। हमारे तुर्बत समेत कई इलाकों के प्रेस क्लब्स तक कई वहाँ तक बंद रहे हैं। इसके ऊपर हमने इंटरनेशनल फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से मिल के एक हुकूमत पाकिस्तान को याददाश्त भिजवाई थी कि जी बलूचिस्तान के दूर दराज जहाँ भी इलाकों में प्रेस क्लब्स और साफ़ी तंजीमें हैं उन सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लेकिन बात वही है कि ये जो दहशतगर्द होते हैं या जो मुख्तलिफ इदारे अपना असर रसूख कायम करना चाहते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं साफ़ियों को। खासतौर पे बलूचिस्तान को चूँकि एक पसमंदा इलाका है, दूर दराज उनके हमारे प्रेस क्लब्स हैं, कम्युनिकेशन का हमारे दरमियान गैप होता है, और जब वो हक को सच लिखना चाहते हैं तो उन्हें किसी न किसी हिले बहाने तंग किया जाता है, थ्रेट किया जाता है, कत्ल किया जाता है। 40 से ज़ायद सहाफ़ी बलूचिस्तान में शहीद हो चुके हैं। बात वही है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान फोकसली PFUJ और इंटरनेशनल फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की करारदादों और MOU के मुताबिक अमल दरामद नहीं कराएगी, बलूचिस्तान साफ़ी हमेशा अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते रहेंगे। हमारा जो फोकस था वो यही था कि खासतौर पे बलूचिस्तान और उसके बाद जो हमारे खासतौर पे फिर KPK में कबायली इलाके हैं, वहाँ भी हमें इसी तरह के मसाइल दरपेश हैं। तो इसीलिए हमने पूरे पाकिस्तान के साफियों के लिए इन्हें याददाश्त दी थी कि पाकिस्तान में साफियों को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे बिल्स मंजूर किए जाएं, जो अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली और सिंध असम्बली से तो मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अब वो बलूचिस्तान असम्बली, KP असम्बली और पंजाब असम्बली में पेंडिंग है। हमारी कोशिश है कि वो बिल मंजूर हो जाए ताकि साफी खुद को महफूज तो तस्वुर करें। अभी तो अगर साफियों का कोई मर्डर हो भी जाता है, उनको शहीद किया भी जाता है, तो उनकी फैमिलीज का कोई पूछने वाला नहीं होता। तो हमने इसलिए कहा था कि हर सूबाई सतह पे कमीशन तश्कील दिए जाएं, जैसे सिंध गवर्नमेंट में अभी कमीशन तश्कील देने जा रही है, इसी तरह एक कमीशन तश्कील दिया जाए चारों सूबों में, ताकि साफी बिरादरी खुद को महफूज तस्वुर कर सके। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी वर्किंग जारी है। उम्मीद है कि जैसे कौमी असम्बली और सिंध असम्बली से मंजूर हुए हैं, हम बाकी 3 सूबों में भी इसको मंजूर कराने में कामयाब हो जाएंगे। जी जमाली साहब, आप बात करें कि मीडिया पर्सन, जो मीडिया पर्सन है या सहाफ़ी बरादरी, वो ख़ुद को महसूस करे। हम मीडिया हाउस रहकर महफूज जो है महसूस नहीं करें, क्योंकि अगर हम करप्शन की या शाह खर्चियों की बात करते हैं, जैसे कि हमारी एक रिपोर्ट चली थी फराजीम शाह के हवाले से कि उनकी शाह खर्चियों के बारे में हमने हाईलाइट किया था, तो उस पर उन्होंने हमारा लोगो हवा में उठा के और हमें लीगल नोटिस भेजने की जो है खुली धमकी दी। उनको इतना भी नहीं कि जो हमें हमारे काम दिखा रहे हैं, या अगर उनसे कोई तनकीद आती है तो हम उनको ज़रा उसको बेहतर तरीके से उसको लें, जैसे कि उनका काम भी यही है कि जवाब देना, और जो तनकीद है उनको बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब देना उनका काम है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमारा लोगो उठा के और हमें लीगल नोटिस भेजने की एक बोगस सी धमकी दे दी। तो आप नहीं समझते कि जो इक़्तिदार में बैठते हैं वो ऑलरेडी उनकी आंखें जो है वो सर तक पहुंच चुकी हैं, उनको सहाफ़ी नज़र ही नहीं आते? देखिए, हम तो वश टीवी का जो लोगो इन्होंने हटाया है तो हम उसकी तो शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हुकूमत देखें कोई भी हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आ जाए, किसी भी हुकूमत को आज़ादी इजहार, आज़ादी राय, हक सच दिखाना, बोलना अच्छा नहीं लगता। हम इसी के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं कि ये तो हमारा काम है, सच दिखाना, सच बोलना हमारा ये काम है। हुकूमत अगर गलत काम नहीं करेगी तो वो यकीनन चैनल्स उसको नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन जब हुक्मरान गलत काम करेंगे, अपनी अयाशों में लगे रहेंगे, अपनी करप्शन में लगे रहेंगे, तो साफियों का तो काम ही है कि उनको बेनकाब करें अवाम के सामने। तो हम अपना काम करते रहेंगे। इन हुकूमत की इस तरह की
मैं समझता हूं कि वाहियात और थर्ड क्लास हरकतों से हम घबराने वाले नहीं हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जो से पूरी बलूचिस्तान हुकूमत को ये बावर कराना चाहता हूं कि साफी बरादरी ने बहुत जनाजे अपने कंधों पे उठाए हैं, कोड़े खाए हैं, जेलों में गए हैं, सैकड़ों की तादाद में मुकदमात हमारे ऊपर बनाए गए हैं, एटीसी और गद्दारी के मुकदमात भी हम पर बनाए गए हैं, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। हम इनके ओछे कंडों का भरपूर मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हर मीडिया हाउस और हर चैनल और हर साथी के साथ खड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया GM जमाली साहब, सीनियर जैसे सहाफ़ी है और PFUJ मेंबर ही हम मस्ती आइए गपुत्रान को तक कि अरशद शरीफ कोशे बाबत है कि PUJ पर जो एक मुकदमे हवार कनक बुता गुड़ी मुकदमे तो का जैसे आवती तको पानादान दीमा एर कंती कि ताकि साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई तक बुता आई और मेडिकल रिपोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद को तगा कि एक गैर तसल्ली बख्शा दोबारा से जैसे ये मेडिकल रिपोर्ट टाइनक भी इतहाला देमा पड़ी।